मूवी की शुरुआत में एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर होता है। वो एक एयरपोर्ट में फंस गया है। उसके विचारों से हमें पता चलता है कि उसके पास अभी भी इंसान के गुण हैं। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो एक ज़ॉम्बी कैसे बन जाता है। हमें हर जगह ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं। वहाँ वो एक ज़ॉम्बी से मिलता है जिसका नाम एम होता है और उसके पास भी इंसान की तरह गुण होते हैं। उनका दिमाग अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा है जिससे वो कुछ सोच सकते हैं। यहाँ हम पूरे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं। वो हर इंसान के दिल को खा जाते हैं। एम और आर अजीब आवाज़ निकाल के आपस में बात करते हैं और खाने के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके साथ और ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो लोग जिंदा बच गए हैं वो दीवारों से अपने आप को घेर के अपने आप को बचाते हैं। कर्नल ग्रिगियो अपनी बेटी और कुछ लोगों को शहर से दवा लाने के लिए भेजते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ज़ॉम्बी आर और एम की टीम भी उन्हें सूंघ के वहाँ आ जाते हैं। उन लोगों के पास गोली और हथियार होता है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ पे हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बीज़ के सिर में गोली मार देते हैं। इसी बीच आर्च जॉली को देखता है और उसे पसंद करने लगता है और वह उसकी तरफ जाने लगता है। फिर जॉली का बॉयफ्रेंड पीरी आर पे गोली चला देता है, लेकिन बदले में आर हमला करता है और उसे खा जाता है। वो उसका दिमाग भी खा जाता है क्योंकि उसे इंसान का दिमाग खाने से यादें मिलती हैं और इन यादों की वजह से वो खुद को जिंदा महसूस करता है। उसका दिमाग खाने से उसे जॉली की यादें आती हैं और वो जॉली को और भी पसंद करने लगता है। जॉली की गोलियां खत्म हो जाती है और आर उसके पास आ जाता है। आर जॉली के ऊपर अपना खून लगा के उसकी गंध को ढक देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे हवाई अड्डे पे ले जाता है और उसे अपने एरोप्लेन में छिपा देता है। जॉली अब भी उससे डरती है जिसकी वजह से आर उसे अकेला छोड़ देता है। उसे पेरी की याद से पता चल जाता है कि उसके पिता भी एक ज़ॉम्बी बन गए थे और जॉली को अपने पिता को मारना पड़ा था। और आर समझ जाता है कि जॉली इसके कारण ही उससे डर रही है। आर उसे सेफ फील कराना चाहता है लेकिन वो अभी भी उससे डर रही होती है। जॉली खाना लाने के लिए आर को बाहर भेजती है और उसे भेजने के बाद जॉली वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ उसे सूंघते हुए वहां आ जाते हैं। लेकिन आर वहां आता है और खून से उसके गंध को ढक देता है और उसे अपने साथ प्लेन में ले जाता है। जॉली उस पर भरोसा करने लगती है। वह उसे घर वापस ले जाने के लिए कहती है। आर कहता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें इंतजार करना चाहिए क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। धीरे धीरे समय बीतने से वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। इस वजह से आर कुछ शब्द भी बोलने लगता है। जॉली पियर की मौत के बारे में भी बात करती है। जॉली कुछ दिनों के बाद बेचैन होने लगती है। एक रात जब आर पियर की मेमोरीज देख रहा होता है तो जॉली वहां से भाग जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। उनमें एम भी शामिल होता है, लेकिन समय पर आर वहां पहुंच के जॉली की जान बचा लेता है। एम आर की इस हरकत से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी वहां बोनीज आ जाते हैं। आर जॉली को लेके बाहर भागता है, लेकिन बोनीज भी उनका पीछा करते हैं। जब वो बाहर पहुंच जाते हैं तो वहां भी बोनीज आ जाते हैं। तभी एम उन पे गार्ड चढ़ा देता है और आर और जूली को गाड़ी में बैठा लेता है। जब वो लोग बेसमेंट में आते हैं तो वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन जब आर जूली का हाथ पकड़ता है तो वो उनके लिए जगह छोड़ देते हैं और वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जूली को ठंड लगने लगती है। आर गाड़ी रोक के घर में रात बिताने के लिए रुक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एम और बाकी ज़ॉम्बीज़ जूली और आर को हाथ पकड़े हुए देखने वाला पल को याद करने लगते हैं और उनकी कुछ यादें वापस आने लगती है और उनका दिल भी धड़कने लगता है। यह सुनकर बोनीज वहां आ जाते हैं और उन सबको भगा देते हैं। आर और जूली को बाहर गाड़ी की आवाज आती है और वो खिड़की से देखते हैं तो वहाँ कर्नल आया हुआ होता है, लेकिन जूली इसलिए नहीं गई क्योंकि कर्नल आर को मार देता। सोते समय आर ने बताया कि वह जानता है कि उसने पैरी को मार डाला है। फिर जूली निराश होके सो जाती है। सोते समय आर एक सपना देखता है जिसमें वह जूली, पैरी और नोरा को बात करते हुए देखता है। जूली उठ के आर के पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उठता है तो देखता है कि जूली वहां से चली गई थी। वह दुखी हो जाता है और घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में वह एक एम और बाकी ज़ॉम्बीज़ से मिलता है। एम बताता है कि आर और जूली की वजह से वो फिर से महसूस करने लगे हैं। यही कारण है कि बोनीज उन्हें खोज रहे हैं। आर जूली को यह बात बताना चाहता है और वो सभी एक साथ जाते हैं। आर पैरी की यादों को इस्तेमाल करके वह एक जगह से उस सिटी में घुस जाते हैं। वो बाकी ज़ॉम्बीज़ को पीछे छोड़ देता है और शहर में चला जाता है। आर जूली को ढूंढता ढूंढता उसके घर पर पहुंच जाता है जहां वह बालकनी में बैठी होती है।
आर को देखकर वो चौंक जाती है और डर जाती है कहीं कर्नल उसे देख न ले। आर उसे बताता है कि बोनीज उन्हें मारने के लिए खोज रहे हैं। इसके अलावा बोनीज उसका बदलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जूली को भी खोज रहे हैं। जूली कर्नल के पास जाने का फैसला करती है। हो सकता है कि वह उनकी मदद कर सके, इसलिए उन्हें आर को किसी तरह छुपा के वहाँ से ले जाना होगा। वो आर को नहला के उसका मेकअप करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं। वो अंदर जाते हैं लेकिन अकेले जूली ही कर्नल से बात करने जाती है। वो बताती है कि अब ज़ॉम्बीज बदल गए हैं, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता है। ज़ॉम्बीज की वजह से अपनी माँ की मौत को याद दिलाता है। इसी बीच आर उसे समझाने के लिए वहाँ आ जाता है। उसे देख के कर्नल को यकीन हो जाता है कि वह एक ज़ॉम्बी है। वह आर के सिर पे गन रख देता है और जूली की बातों को नहीं सुनता है। आर बताता है कि वो यहाँ मदद करने के लिए आया है, लेकिन कर्नल कुछ भी नहीं सुनता है। इसी बीच वहाँ नोरा आके उस पे गन रख देती है और आर को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन नोरा को गोली चलाने नहीं आता है, जिसकी वजह से कर्नल उसे आसानी से संभाल लेता है। आर और जूली वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके भागते समय अलार्म बज जाता है। वो भाग के एक स्टेडियम चले जाते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं। उन्हें एम कंट्रोल कर रहा होता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे बोनीज आ जाते हैं। आर और जूली वहाँ से भागते हैं और रास्ते में बोनीज पे गोली चलाते हैं। जब बोनीज कर्नल की सैनिकों पर हमला करता है तो ज़ॉम्बीज उन्हें बचा लेते हैं। जब सेना ये देखते हैं तो वो कर्नल को ज़ॉम्बीज के बारे में बताते हैं, लेकिन कर्नल को उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन इसी बीच आर और जूली भाग के ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बोनीज उन्हें घेर लेते हैं। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है और सिर्फ तालाब में कूद के खुद को बचा सकते हैं और वो दोनों नीचे कूद जाते हैं। वो जैसे ही नीचे कूदते हैं आर को सब याद आने लग जाता है। जूली आर को पानी से बाहर निकालती है। तभी जूली देखती है कि आर की आंखें नॉर्मल इंसान की तरह हो गई है। इसी बीच कर्नल आर को गोली मार देता है। जूली कर्नल से बात करने की कोशिश करती है और फिर अचानक से देखती है कि आर के हाथ से खून निकल रहा है। वो खुश हो जाती है और कर्नल को बताती है। सुनकर कर्नल हैरान हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज तो मरे हुए होते हैं और उनसे खून नहीं निकल सकता है। इसका मतलब है कि अब आर पूरी तरीके से इंसान बन चुका है। फिर कर्नल उन्हें बाहर निकाल के अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैनिक और ज़ॉम्बीज मिल के बोनीज को मार डालते हैं और अंत में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज और इंसान एक साथ रहने लगे हैं और इंसान फिर से ज़ॉम्बीज को जीना सिखा रहे हैं। और अंत में शहर की चारों तरफ की दीवारों को भी तोड़ दिया जाता है। इसी तरह एक बार फिर से प्यार की जीत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।